कश्मीरी पंडित्स को लेकर राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित्स की किलिंग्स होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का फटाफट से ट्वीट आ जाता है ये कहते हुए कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जिन आतंकियों ने ये काम किया है उन्हें जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इन कश्मीरी पंडित परिवारों को इंसाफ मिलेगा। इसी तरीके से जम्मू में एक हादसा हुआ था 2 साल पहले, जिस समय कोविड-19 जब पैंडेमिक अपनी पीक पर था, फर्स्ट वेव चल रही थी, उस समय एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु में शामिल होने वाले, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले 2 युवक सिधरा में जिस समय शमशान घाट पे जाते हैं तो वहां पर पीपीई किट पहनकर उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ता है, जिसमें 2 युवकों की मौत हो जाती है। उस मौत के बाद हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए, परिवारों ने इल्जाम लगाया कि उनके लिए पानी तक पीने के लिए अवेलेबल नहीं करवाया गया था और एडमिनिस्ट्रेशन की केयरलेसनेस की वजह से इन 2 युवकों की जान गई है। आपको याद होगा कि उस समय प्रदर्शन हुए थे, सड़कें ब्लॉक की गई थी, जिसके बाद फौरन उस समय की डिप्टी कमिश्नर ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी ये कहते हुए कि इन परिवारों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन उस समय भी जब ये इंक्वायरी ऑर्डर की गई तो पहले एक ऐसे ऑफिसर को इंचार्ज बनाया गया जिसको लेकर लोगों ने ये कहा कि गलती तो इन्हीं की थी, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हीं को आप इंचार्ज बना रहे हैं इस इंक्वायरी के। और उसके बाद से लेकर आज तक 2 साल बीत चुके हैं। परिवार के लोग भी ये कहते हैं कि इंक्वायरी तो ऑर्डर हुई थी, लेकिन उस इंक्वायरी में निकल कर क्या आया ये हमें भी नहीं मालूम। वहीं वो आरटीआई एक्टिविस्ट, वो सोशल एक्टिविस्ट जिन्होंने उस समय आवाज उठाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की केयरलेसनेस के कारण ये 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो ऑफिसर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने जब ये आरटीआई डाली, ये मालूम करने की कोशिश की कि जो टाइम बाउंड इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों में आनी थी, वो रिपोर्ट आखिर कहां है, तो सुनिए कि क्या जवाब मिला। मेरे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह है, जिन्होंने उस समय भी, जिस समय ये डेथ हुई थी, इनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि शमशान घाट में आप कोविड की जो डेड बॉडीज है उन्हें जलाने से इनकार कर दें, और साथ ही में अगर कहीं पर भी कोविड पेशेंट का अंतिम संस्कार हो भी रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये तो इंश्योर करना चाहिए कि जो साथ में उन अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लोग जा रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था तो की जाए। तो बलविंदर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपने जब आरटीआई लगाई, ये जानने की कोशिश की कि इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आया है, क्या जवाब मिला सरकार की तरफ से, क्या इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने शेयर की आपके साथ? देखिए, इससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। जब कोरोना की सरकार की तरफ से ये क्लेम किया गया कि हमने वॉर फुटिंग्स पे कोरोना के लिए तैयारी करके रखी है, इससे निपटने के लिए तैयारी करके रखी है, लेकिन जब जम्मू में पहले एक सरदार जी जो सीबीआई में थे, उनकी जब डेथ हुई तो उनकी क्रिमेशन जोगीगढ़ में नहीं करने दी गई, कई जगह पथराव हुआ, तो उसी वक्त मुझे ये लगा, फिर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से पूछा था कि आप कहते हो हमने वार फुटिंग पे तैयारी करके रखी है, कौन सी वार फुटिंग पे तैयारी की है? आपको पता था कोरोना अगर आया, कोरोना पैंडेमिक फैलेगा, जब बढ़ेगा तो डेथ्स भी होंगी, अगर डेथ्स होंगी तो उनकी क्रिमेशन कहां की जाएगी? कि आपने ये डिसाइड नहीं किया था? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये फैसला किया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी भाई कहीं भी कोरोना पेशेंट की क्रिमेशन से फर्क नहीं पड़ता, फिर आप इसकी क्रिमेशन नालों में तवी किनारे क्यों करते हो? जब उसके बाद दूसरी डेथ इनकी हुई, जब इनकी डेथ हुई तब भी हमें लगा इनको जाके वो सिधरा पे लेके गए तो कोरोना पेशेंट, एक तो घर की पेशेंट की वो डेथ हुई, उसके बाद जो उसके दूसरे 2, एक विमल जड्डू और एक विपिन जड्डू, जो एक 35 का शायद एक 38 का था, इन दोनों को साथ गए तो उस वक्त जो 7 डॉक्टर से कंपनी कर रहे थे उन्होंने इसको पीपी किट पहना दी। और पीपी किट ये भी पता कि आम ओपन में पीपी गर्मी में उस वक्त 42 के करीब टेम्परेचर था, पीपी किट गर्मी में नहीं पहनी जाती, ये हॉस्पिटल के अंदर ही जहां एसी लगे होते हैं पीपी किट वहां पहन के रह सकते हैं, वरना इन्होंने सुबह को 10 बजे 10:30 बजे उसको पीपी किट पहना दी तो 2 बजे तक वो तवी में घूमते रहे, कभी एक जगह डिसाइड नहीं हुई, कभी दूसरी जगह डिसाइड नहीं हुई। उसके बाद भी एक लंबे समय तक उन्हें पैदल चलना पड़ा था उसी तपती गर्मी में, गाड़ी भी फंस गई, कहते हैं गाड़ी भी फंस गई, उनको धक्का भी गाड़ी को लगाना पड़ा, जब इतनी गाड़ी को धक्का भी लगाना पड़ा तो वो फेंट हो गए गिर के, जब फेंट हो गए गिर के हॉस्पिटल पहुंचे, एक ही रास्ते में डेथ हो गई, एक ही जाके वहां डेथ हुई, तो लोगों में काफी रोष था। भाई एक शख्स तो घर का गया, वो समझ आती है कोरोना की वजह से चला गया, ये 2 लोगों की जान क्यों गई, किसकी केयरलेसनेस की वजह से गई? तो सरकार ने मजबूरी में आके, तो पहले तो जैसे आपने भी कहा, उसी एडिशनल डीसी साहब को इंक्वायरी दे दी, जो उनको एक कंपनी कर रहे थे, जो उनको गाइड कर रहे थे, जिनकी देखरेख में सब कुछ हुआ, जिनकी देखरेख में ये डेथ हुई। तो जब हमने भी प्रोटेस्ट किया, हमने भी डिप्टी साहब को कहा, हमने भी ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को कहा, एलजी साहब को लिखा, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों का विश्वास एडमिनिस्ट्रेशन पास से उठ जाएगा। अगर आपने इंक्वायरी करानी है कहीं हायर लेवल अफसर से कराओ ना, उससे क्या करवाते जो खुद इन्वॉल्व हुआ, वो अपने खिलाफ क्या रिपोर्ट देगा? तो तब सिविल सोसाइटी के प्रेशर डालने से लोग सड़कों पे आए, उसके घर वालों के कहने से, तो एक इंक्वायरी संजीव वर्मा जी को ये 20
बुधवार 24 जनवरी 2020 को उनको इंक्वायरी दी गई और उस वक्त का टाइम रखा गया, टाइम बाउंड इंक्वायरी दी गई 24 जून को। तभी हमने ये एक खदशा जाहिर किया था कि आज तक जितनी भी इंक्वायरियां इनिशिएट की गई हैं, चाहे जुडिशियल हो चाहे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की हो, कोई भी इंक्वायरी हो, उसकी कभी भी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई। मैं एग्जांपल आपको 89 राइट्स की भी दे दूं। 89 में राइट्स को भी मैं 30-35-40 साल हो गए। वन मैन कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बना था जस्टिस अंसारी, उसको भी कहा गया था कि 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करोगे। रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी और वो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आज तक नहीं आई। जो रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सोच के सिर्फ उस पर लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए, टाइम किलिंग के लिए ये चीजें आप इंक्वायरी। लगता तो ये है क्योंकि 15 दिन की बात थी और 15 दिन में अगर आपने इंक्वायरी कोई की भी है, आप अगर उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना चाहते, कम से कम जो परिवार है जिसके 2 शख्स गए हैं, उन परिवारों को तो कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उन परिवारों को तो बताया जाए कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उन परिवारों को तो बताया जाए कि इंक्वायरी में क्या कुछ निकल कर आया, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या परिवारों को भी कंसल्ट नहीं किया जाता? देखिए, मैंने 10 फरवरी 2022 को एक आरटीआई लगाई डिवीजन कमिश्नर ऑफिस में, भाई मुझे ये बताया जाए कि ये जो इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देनी थी, उसकी रिपोर्ट की कॉपी मुझे, 8 कॉपी मुझे दी जाए। तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया, भाई हमारे पास ये कॉपी नहीं है, हमने ये कॉपी, ओरिजिनल कॉपी ही जीएडी में भेज दी है। तो उन्होंने वहां से वो लेटर ट्रांसफर की जीएडी में, तो जीएडी में वहां से मुझे जवाब आता है, मुझे यही एक्सपेक्ट था जवाब, क्योंकि कभी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं। उन्होंने कहा जी एक हिंदुस्तान में क्या हमारे पीआईज को एक बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन मिल गई है, शेल्टर मिल गया, उसी का सहारा लेते हैं, सेक्शन 8 को कोड कर देते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई बार सीआईसी ने कहा, भाई सेक्शन 8 की जो सेक्शन सब सेक्शन आप कोड करते हो, आपको यह बताना पड़ेगा कि ये सेक्शन इससे कैसे रिलेट करती है। जैसे इन्होंने मुझे कहा ये इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इसमें ना तो कोई कमर्शियल कॉन्फिडेंस है, ना तो कोई ट्रेड सीक्रेट है, किसी के साथ कोई ट्रेड का कोरिलेशन नहीं है। तो ये चीजें ये कोड कर दी, इनको ये बताना चाहिए कि ये ट्रेड सीक्रेट कैसे है, कमर्शियल कॉन्फिडेंस कैसे है, ये भी इसमें एलैबोरेट करना चाहिए, खाली जवाब डिनाई करने से नहीं होता। फिर उसमें इसने आज सुबह ही मेरी 1 अप्रैल की हियरिंग थी, सेक्टर में मेरे जूम पे थी, 1 अप्रैल 30 बैठे थे। जब उनसे सामने बात हुई तो पीआईओ ने कहा जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि डॉक्टर्स ने अपनी ओपिनियन दी हुई है, तो जो डॉक्टर्स कह रहा है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। तो मैंने कहा ऐसा करो, एक्ट में एक क्लास है स्फेयरबिलिटी, आप डॉक्टर्स के नाम के ऊपर पेस्ट लगा दो, ऊपर उसको कट कर दो, मुझे डॉक्टर्स के नाम नहीं चाहिए, ओपिनियन तो हमें पता चला क्या लिखा। फिर मुझे उसने कहा जी इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी, उसके अफसर की अगर किसी की गलती साबित होती है उसमें उसकी लाइफ को खतरा कौन सा है, कौन सा वो किसी उसको कोई मारने जा रहा है, उसको किस किस्म का खतरा है। अगर ये जब आपने इंक्वायरी इनिशिएट की थी तब नहीं सोचा भाई ये चीजें आएंगी, आप इंक्वायरी क्यों इनिशिएट करते हैं? तो लोगों को उम्मीद बनाते हो, झूठी उम्मीद बनाते हो, उनके घर वालों को सहारा देते हो, मैं समझता हूं झूठे सहारे देते हो, भाई हम ऐसा कर देंगे। आज तक जड्डू फैमिली की फैमिली को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा आज तक सरकार ने मैं दोबारा बुला के नहीं पूछा, ना ही हमको बता के ये बताया भाई ये क्यों होगा। मैंने भी पीआईओ जो 1 अप्रैल था उसको पूछा, मैंने कहा जी फिर मुझे बताइए, आप जैसे यंग लोग आए थे, हमें उम्मीद हुई थी कि एक जो ब्रिटिश का माइंडसेट था हमारे में वो निकलेगा, जो नई जनरेशन आई है कम से कम कोऑपरेट करेगी पब्लिक के साथ। पब्लिक को क्यों ना पता हो, इसमें यह भी लिखता है इट हैज नथिंग टू डू विद द पब्लिक एक्टिविटीज। क्यों भाई, पब्लिक की डिमांड पे इंक्वायरी इनिशिएट की गई, तो पब्लिक का इसके साथ क्यों रिलेशन नहीं है? पब्लिक को ना पता हो कि पब्लिक का एक आदमी मारा गया, पब्लिक को पता होना चाहिए क्यों मारा गया। ये 3 सेक्शंस कोड करके आपको रिपोर्ट देने से मैं इनकार कर दिया। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा फिर ऐसा होगा, आप कुछ भी मत मुझे बताइए, ये बता दीजिए जिम्मेवारी किसकी थी, किसको हम जिम्मेवार कहें, कौन जिम्मेवार था, एक्शन क्या लिया गया, एडिशनल डीसी जिम्मेवार था, कोई डॉक्टर जिम्मेवार था, गाड़ी का ड्राइवर जिम्मेवार था, कौन जिम्मेवार था, अगर पीपी किट किसने बनाई, जिम्मेवारी तो फिक्स कीजिए ना। मैं कहने तो ये भी हो गया सुभाष चंद्र बोस की तरह मिस्ट्री बन के रह जाएगा, पर उनकी डेथ कैसे हुई किसी को नहीं पता चलेगा। फिर कहता जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है उसमें, वो हम शेयर नहीं करते, अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ चीजें। मैं कहा हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल तो हो चुके हैं, 15 दिन की टाइम बाउंड इंक्वायरी है, अगर 2 साल तक भी इंक्वायरी नहीं दोगे तो इससे शर्मनाक बात आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हो सकती है। पल्लवी जी मैं एक बात आपको बताऊं, जब भी कभी इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है ना, इस इंक्वायरी का पर्पस ये नहीं होता भाई अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, कसूरवार को ना निकाला जाए, नहीं, इन अफसर्स की जाए तुम्हारी बात। ये उस वक्त इनका पर्पस क्या होता है, इस इंक्वायरी से अपने अफसर्स को कैसे बचाना है, उनको डिफेंड कैसे करना है। उनको ये भी है कि पब्लिक का बहुत गुस्सा उस समय उमड़ रहा था,
मीडिया भी एट लार्ज इस इशू को कवर कर रही थी। मीडिया जो है उस परिवारों के घर तक गई, उनसे बात भी की, हर कोई जो है वो जस्टिस की डिमांड कर रहा था। तो ये डिसवेड करने के लिए भाई अब इंक्वायरी का वेट करें, इंतजार करें जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो ये है ना कि खुद को शेल्टर करने के लिए हम कदम उठा चुके हैं, अब इंतजार करना पड़ेगा। इस वजह से आपको लगता है इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है कि तब तक जो है 1 साल गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएगा, कोई इस बारे में दोबारा सोचेगा नहीं, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, दोबारा तो कोई सड़कों पर 2 साल के बाद उतरने वाला नहीं। देखिए पब्लिक जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है, क्योंकि इनकी कोई बहुत बड़ी एसोसिएशन कोई ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करते। अफसर्स की बहुत बड़ी लॉबी है, हर अफसर अपने अफसर को बचाने की कोशिश करता है। सिर्फ उस वक्त लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए कोई एलजी आ जाएगा, डीसी आ जाएगा, डिप कमा के मौके पर आके भाषण देकर चला जाएगा, भाई हम आपको आश्वासन देते हैं, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे, सख्ती करेंगे, जो कसूरवार हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट करेंगे। लेकिन मुझे पिछले 20-25 साल के इतिहास में बता दीजिए, कोई चीज ऐसी बता दीजिए जहां कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई हो, किसी की कन्विक्शन हुई हो, किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ होगा, बिल्कुल नहीं। निस्बत हमने ये देखा कि उन लोगों को प्रमोट करके कहीं और भेज दिया गया, कभी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं किया गया। मैं समझता हूं बदकिस्मती हमारे लोगों की, उसके घर वालों की, जिसका एक शख्स तो मारा गया, वो तो समझ आती है कोरोना की वजह से मारा गया, 2 लोग क्यों मारे गए, कीमती जानें चली गई, उन घर वालों का क्या कसूर था। तो सरकार ने अगर इनिशिएट किया था तो मैं समझता हूं, आज भी मैं एलजी साहब से दरख्वास्त करता हूं, जब कश्मीर में कोई हादसा होता है आप ट्वीट कर देते हो, पर इन लोगों को इंसाफ दिया जाएगा, कातिलों तक पहुंचा जाएगा। कातिलों को आपने किसी को 2-4 को मार भी दिया, घर वालों को इंसाफ क्या मिला, घर वालों के साथ आपने इंसाफ क्या किया। आज भी लोग वहां टोटल लोग सड़कों पे आ चुके हैं, कहते हैं कश्मीर हमारे लिए सेफ नहीं है। सरकार जितनी मर्जी पॉलिसी बना ले, हमको वहां ले जाने के लिए, सेटल करने के लिए, ये चीजें मीडिया में अच्छी लगती हैं, आपके ट्वीटों तक ही सीमित है। ग्राउंड पे जाके वहां पर कश्मीरी पंडित्स की क्या हालत है वो आप जाके शायद नहीं समझते। मानते हैं कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल हो या इस समय एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ये भी जो है वो कश्मीरी पंडित्स के नाम पर केवल सियासत कर रही है, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स की डेथ्स को अगर सीरियसली लेना होता तो आज भी जो कश्मीरी पंडित युवा जो है वो कश्मीर घाटी में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन को भी अपने जो है इतने हफ्ते हो चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनसे जाकर मिले भी, उसके बावजूद भी प्रदर्शन अभी चल ही रहा है, यानी कि उनकी एश्योरेंसेज जो है वो काम नहीं किए हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये जाडू फैमिली है, जिस फैमिली ने भी अपने परिवार के 2 लोगों को खोया है, लेकिन जिनको लेकर मुझे नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी याद है कि ये सब कुछ जो है वो जम्मू में हुआ है। देखिए सरकार को ये पक्का पता है कि लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है, लोग कुछ देर के लिए भटकते हैं। जब कोई मर्डर होता है लोग कहते हैं बदला लेंगे, ये करेंगे, हफ्ते 10 दिन के बाद आस्ते आस्ते टाइम के साथ साथ वो चीजें ठंडी होती हैं। और सरकार इस चीज से अच्छी तरह भली भांति वाकिफ है। हर बार सरकार इंक्वायरी इनिशिएट करती है, हर बार सरकार जुडिशियल इंक्वायरी की प्रूफ कर दे देती है, लेकिन सरकार को पता है 10-20 दिन के बाद ना तो घर वालों के साथ लोग कोई खड़ा होने वाला है, ना सिविल सोसाइटी से लोग बाहर आके पूछेंगे। तो इसलिए हमें एक सेफ पैसेज मिलने के लिए, सब सेफ पैसेज लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है भाई कोई 1 मैन इंक्वायरी इनिशिएट कर दो, जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट कर दो। तो इसका हमको तब भी हमने पता था, तब भी हमने टीम को कहा था भाई ये, उस वक्त मुझे वर्मा साहब ने कहा नहीं जी हम इसकी इंक्वायरी बहुत जल्दी पब्लिक डोमेन में लाएंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता। और मैं एलजी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। अगर आप लोगों का भरोसा कायम करना चाहते हो कि लोगों का भरोसा बना रहे, पर सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाइए, बताइए पब्लिक को बताइए भी कौन लोग जिम्मेवार थे, किसकी वजह से लोगों के जवान बच्चों की डेथ होगी। कम से कम उन लोगों को अकाउंटेबल बनाइए और उनके खिलाफ जो सर्विस रूल के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन बनता है वो लीजिए, ताकि बाकी लोगों को पता हो कि जिम्मेवारी के साथ अपना जिम्मेवारी का निर्वाह कैसे करते हैं। लोगों को पता लापरवाही है, कहीं कुछ हो भी जाता है, हमारे सीनियर बॉस बैठे हैं वो हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमें बचाएंगे। इसलिए किसी की इन वजहों से किसी की आज तक जम्मू कश्मीर में कन्विक्शन नहीं हुई, किसी को आज तक किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन इनिशिएट नहीं हुआ, इसलिए वो बेपरवाह है। पर जब कभी कोई होगा, हमारी लॉबी है, IAS अफसर्स की लॉबी है, KS अफसर्स की लॉबी है, वो एक दूसरे को कह के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डिफेंड करते हैं। पब्लिक जिनके साथ जुल्म हुआ उनको कभी इंसाफ नहीं मिला। पब्लिक जी 2, 4, 5 लाख 10 लाख देने से इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ मिलता है भाई मेरे बच्चे का कसूरवार कौन था, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तब मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है। जब तक ऐसा नहीं करोगे, सिर्फ पैसे से हीलिंग टच नहीं किया जा सकता, टेम्पररी रिलीफ दिया जा सकता है, लेकिन तसल्ली दिमाग में, दिलो दिमाग में तसल्ली तब तक नहीं होती जब तक आप उनके कातलों को, जब तक जिसकी वजह से डेथ हुई है उनको कोई ना कोई सजा नहीं देते। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि एक इंसिडेंट जो जम्मू में हुआ, सिधरा में हुआ, जहां पर जाडू परिवार के 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उस इंसिडेंट में एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर अंदर आनी थी। अब 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद वो परिवार भी और साथ ही में वो सभी लोग जो उस समय जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, वो आज सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट गई कहां, और जो ऑफिसर उस समय रिस्पॉन्सिबल थे, क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई, क्या एक्शन उनके खिलाफ लिया गया। उस समय कह तो दिया गया था कि परिवार को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो इंसाफ क्या अब केवल एक सपना ही है। और साथ ही में ये कि कश्मीरी पंडित के नाम पर राजनीति तो बहुत हो रही है, यहाँ पर भी कश्मीरी पंडित परिवार के ही 2 लोगों की जान गई थी, आखिर क्या इंसाफ उनके परिवार को मिला है।